साला ये पुलिस तो हाथ मुंह धोड़ के अपन के पीछे पड़ गया है। दौड़ा दौड़ा के आधा कर दिया। अरे दौड़ाने का इतना शौक है तो रोड तो रिपेयर कराओ। साला पैर रखो तो समझ ही नहीं आता रोड किधर है और गड्ढा किधर है। साला अखा बॉडी कीर्तन कर रहा है। पप्पू बिड़ू कुछ तो करना पड़ेगा। अरे इसे क्या हो गया? सुना था आदमी कामचोर होते हैं, अब ये मशीन भी। आदमी की फितरत इसमें कहां से आ गई? मशीन भी तो आदमी ने ही बनाई है ना। प्रॉब्लम टीवी में नहीं है, रिमोट में खराब हो गया है, इसे रिपेयर करना पड़ेगा। अरे पर रिमोट तो तूने सुबह सर्विस किया था ना? कहीं तूने सर्विस करते करते रिमोट खराब तो नहीं कर दिया? आपको मेरे टैलेंट पर शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि रिमोट तूने खराब किया है। ठीक है, मुझ पर कोई शक करते ना, मुझे ये पसंद नहीं है। लाइए मैं ये सब भी ठीक कर देता हूँ। जल्दी कर मेरा सीरियल। नहीं 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 सागर जी, गलत है गलत है गलत है। अब फॉरेन चैनल के एग्जीक्यूटिव हमारे शहर में आए हो, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, तो मैं इसमें गलत क्या है? अरे इसमें नहीं उसमें। उसमें? किसमें? अरे सागर जी, कल जब हम अंताक्षरी खेल रहे थे और उसमें मैं जीत गई थी, तो मैंने आपसे एक वादा मांगा था। वही वादा जो आज आप तोड़ रहे हो, वो बात गलत है। कौन सा वादा? अरे सागर जी, वही वादा कि अंताक्षरी में आप हार जाओगे तो आज घर का सारा काम आप करोगे। ओह यस डार्लिंग, मुझे याद है, बट जब मैंने वादा किया था मुझे ये पता नहीं था ना कि मुझे अचानक ये चैनल वालों के साथ मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। अरे यार, लेकिन मैंने तो प्रवीण भाई को आज छुट्टी दे दी, वो भी आपके भरोसे। क्या? प्रवीण भाई को छुट्टी दे दी? हाँ। प्रवीण भाई को छुट्टी दे दी? किससे पूछकर? पूछा तो किसी से नहीं था मम्मी जी। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान में खुद की अकल नहीं हो ना, तो दूसरों से पूछ लेना चाहिए। सासू माँ, आप मुझे कम अक्ल कह रही हो? और प्रवीण भाई को मैंने इसीलिए छुट्टी दे दी क्योंकि बेचारे रोज कितना काम करते हैं, तो एक दिन उन्हें आराम मिलना चाहिए, ये सोचकर मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। बराबर? मॉम, बात तो ये भी सही है। हाँ, पर ये सब करने से पहले घर के बाकी के लोगों से पूछना चाहिए ना। अब बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ बोलिए। अरे आप लोग मुझे सोचने तो दीजिए। हाँ, एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं, जो जीता वो सही। जोरू के गुलाम से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? नहीं नहीं, हाँ मम्मी जी के चमचे है ना, इसलिए सीधे सीधे जवाब देने से बच रहे हैं। और अब इस घर का सारा काम करेगा कौन? अरे आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे? मैंने एक दिन का नोटिस दे करके छुट्टी ली है। प्रवीण भाई, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मेरा बॉडी भी देखो ना छुट्टी के मूड में आ गई है, और अब किसी कीमत पे काम नहीं करेगी, ना मेरे कहने पे ना आप लोग के कहने पे। कह दिया मैंने, कह दिया। थैंक यू बोल रही है। हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। आराम। इसे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, सबको कह रही हो तो तुम खुद क्यों नहीं शुरू कर देती काम? नहीं नहीं, हाँ मम्मी जी देखिए, आज के दिन मैंने और सोनिया भाभी ने डिसाइड किया है कि सर्वेंट और कुक के बदले हम बहू काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं फटाफट मीटिंग करके आता हूँ, उसके बाद घर का सारा काम कर दूंगा। अगर प्रॉमिस किया है तो पूरा भी करूंगा। अब मैं मीटिंग के लिए जाऊं? जाओ जाओ जाओ। बाय बाय बाय। मुझे तो चाय पीने का मन कर रहा है। सासू माँ, आपके साथ साथ मेरी भी बना लेना। हाँ मैडम, चाय बना रही हो तो एक चाय मेरे लिए भी, शक्कर थोड़ी ज्यादा। प्रवीण भाई, थोड़ी कम कर दीजिएगा। ये घर छूटने के लिए सही मालूम होता है। हाँ? ये तो मैं। कि
मेरा फोटो इधर कैसे है? लगता है हर घर में पुलिस ने मेरा फोटो लगा रखा है। हाँ? कमाल हो गया यार, ये तो एकदम मेरे माफिक दिखता है। वही आंखें, वही नाक, जेरोक्स, बोले तो एकदम डुप्लीकेट। इसका नाम भी लिखा है, सागर। सागर, ये इसका वाइफ मालूम होता है। वही सागर। पप्पू, गोल्डन चांस से भिड़ो। जब तक पुलिस ठंडी नहीं हो जाती तब तक तू सागर बन के इस घर में सेट हो जा। सागर। मही, हाय हाय सागर जी, ये घड़ी, शर्ट, लॉकेट, डिस्टेंस। बूट, चेन। सागर जी, हल्ला नहीं, बाद में बताएगा। पर ये चेन, शर्ट, जैकेट, पैकेट, ये सब ना आपने एक मकसद के लिए पहना है। मकसद बाद में बताएगा ना। सागर जी, आप मीटिंग के लिए गए थे ना, तो फिर ऐसे कैसे वापस आ गए? कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल? अरे वाह, मम्मी जी, सागर जी आ गए। अरे सागर भाई, कैसे कपड़े पहने आपने? एकदम गुंडे मोही लग रहे हैं। सोनिया को तो ऐसे कपड़े बिल्कुल ही पसंद ना आए। सो डाउन मार्केट। ए, सोनिया कौन है? सागर भैया, आप मेरा नाम भी भूल गए। सोनिया को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जोक्स मारा। एक्चुअली ये कपड़ा ना मैं खास मकसद के लिए पहना है सोनिया। सोनिया? सोनिया? सागर जी? हाँ, तो आप ही तो बोला आपका नाम सोनिया है। कोई अपनी भाभी को उसके नाम से बुलाता है? मुझे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सागर जी। सोनिया को भले ही प्रॉब्लम ना हो, पर मुझे प्रॉब्लम है। सॉरी भाभी, सो सॉरी। सागर जी, आपकी वजह से, आपके चक्कर में मैंने भी सोनिया भाभी को नाम से बुला लिया। सॉरी। हाँ, सॉरी। अपन सॉरी मांगता है। सॉरी। अभी मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा, मजाक कर रहे थे? सोनिया को तो वैसे मजाक पसंद है और इसीलिए सोनिया खुश हुई। क्या बात है, करेक्ट बात करता है आप। चलो, तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई ना? हाँ, बस अब जल्दी से एक कप ब्लैक कॉफी बना दो। हाँ, जल्दी। मैं कॉफी? हाँ, वो क्या है कि आज पूरे घर का काम तुम ही करने वाले हो ना, तो इस चक्कर में कोई घर के काम को हाथ ही नहीं लगा रहा है। सबको पता है कि काम के नाम से सोनिया को तो चक्कर ही आने लगते हैं। सोनिया, मैं तेरे बारे में तो जानती हूँ, पर अब तो ये भी कामचोर होने लगी है। नहीं सासू माँ, मैं कामचोर नहीं हूँ। ये तो सागर जी ने आज प्रॉमिस किया था कि पूरा घर का काम वही करेंगे, इसलिए मैं चाहती नहीं कि उनका प्रॉमिस टूटे। और दूसरा मेन रीजन, लोगों के दिमाग में जो आइडिया चलता है ना, सर्वनी है तो क्या हुआ, बहू तो है ना, वो आइडिया भी उनके दिमाग से निकल जाना चाहिए, इसीलिए। नहीं भाभी? हाँ हाँ, पता है, देड़शानी। मुद्दा क्या है? किसको क्या कहना है, किसको क्या समझाना है, कोई बताएगा मुझे? सागर,
बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब तो वो पहले वाला सागर नहीं रहा। हाँ सासू माँ, इस बात में मैं भी आपसे सहमत हूँ। सागर जी, अब वो सागर जी नहीं रहे जिससे मैंने शादी की थी। कहीं इनको शक तो नहीं हो गया? इस घर में रहना है तो इन दोनों को हैंडल तो करना ही पड़ेगा। सागर तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? मम्मी जी। मम्मी जी? मॉम में से मम्मी जी कब बन गए? मतलब मॉम जी। मॉम मॉम आप तो गलत बोल नहीं सकते, और आप गलत बोलते मही जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। करेक्ट। हाँ करेक्ट। क्या? क्या 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 क्या? मही जी? हाँ सागर जी, आपने अपनी मही को इतना पराया कर दिया कि मही से मही जी बोलने लग गए। वेरी बैड सागर। अरे नहीं नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा था। मालूम, मैं लेडीज को ना एकदम दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ना आज से मैं आपको मही जी बुलाऊं। मही जी। वाह सागर जी, वाह वाह। देखा सासू माँ, ये सब ना मुझसे मिलने के बाद के संस्कार है। इसे संस्कार नहीं कहते हैं। आप लोग का अगर हो गया हो, सागर भाई मैडम के लिए एक ब्लैक कॉफी बना दीजिए और मेरे लिए एक चाय। जाइए ना। और सागर भैया मेरे लिए एक ग्रीन टी, ओके? और मेरे लिए डबल मसाला मार्केट, डबल अदरक वाली मस्त मस्त चाय। हाँ, मैं सबके लिए बना के लाता है। अरे उधर कहाँ जा रहे? चाय कॉफी बनाने। टीवी के पास? कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज। हाँ। अरे सागर जी, यहाँ ये वहाँ हमारा बेडरूम है। बेडरूम? इस घर में किचन नहीं है क्या? है ना। तो किधर है? रे, आपको अब ये घर का किचन नहीं पता क्या? भूल गया। भूल गया। मैं खुद किचन ढूंढ लेगा। शांत था, शांत। आज घर का सारा काम सागर भाई को करना पड़ेगा ना, ये सोचकर ना उनका दिमाग घूम रहा है। क्या जालिम औरतें हैं। साला इससे अच्छा तो पुलिस है। किचन मिल गया। पप्पू, तेरे को भी इधर ही रहना है तो संभालना पड़ेगा। ब्लैक कॉफी। ये ब्लैक कॉफी क्यों? हाँ? और सोनिया को क्या पीना है? ग्रीन टी। बनाएगा किसमें? यार पप्पू चाय बनाना सीख लिया होता ना, आज इतना बुरा दिन नहीं आता। कुछ माल नहीं है इस घर। वो जैसे बड़े गैंगस्टर से क्या क्या काम करा रहा है ये लोग। कोई नहीं, आज तुम लोग का टाइम है ना, हैश कर लो। लेकिन घोचू लोग, जिस दिन इस हटेले पप्पू का टाइम आया, एक एक से बदला लेगा। ना कभी किसी को छोड़ा है, ना छोड़ेगा पप्पू। सागर भाई, सागर भाई, आप चाय कॉफी बना रहे हो ना, तो सबका कांदे भजिए खाने का भी मन होता है। हाँ तो खाओ ना, मैंने कब मना किया? अब पर आप बनाओगे तो खाएंगे ना। मैं भजिया बनाएगा। हाँ। तेरे को तो इधर ही स्टॉप चले। सागर भाई, क्या 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 कर क्या रहे हैं आप? अब मैं नहीं, मैडम और मई भाभी बोली। हाँ, आप बनाओ तो ठीक, वरना मैं बुला लेता। अरे नहीं नहीं नहीं, उनको मत बुलाना, उनको मत बुलाना। अरे नहीं 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 नहीं, नो नो। दोनों गजब की आइटम है, दिमाग का वाट लगा देता है। मैं बनाता है ना, उनको कुछ मत बोलना। मैं बनाता है, मैं बनाता है। तू निकल निकल। हाँ? छी! ये क्या सागर जी? अरे भजिया है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिख रहा है, पर इतना कड़वा। अरे वो आजकल कांदा बहुत महंगा हो गया ना, उसका स्वाद ऐसे ही कड़वा ही आता है। खाओ खाओ। सागर भाई, कैंची ला कर दो ना।
क्यों? वो क्या है ना, भजिया टूट नहीं रहा, सोच रहा हूँ काट के खा लेता हूँ। सागर, सागर, हाँ सागर सागर। सागर, ये भजिया तूने गराज में बैठ के बनाया क्या? क्यों, क्या हुआ? ये इसमें ग्रीस, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल सबका टेस्ट एक साथ ही आ रहा है। बहुत बढ़िया सागर भैया, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक्स थैंक्स। तो भजिया अच्छा लगा? नो वे। तो खुश क्यों हो रही हो? वो सागर भैया ने सोने के 125 रुपीस बचा लिए ना, इस वो कैसे? सोनिया के रूम में बहुत सारे चूहे हो गए। सोनिया वैसे चूहे मारने की दवाई मंगवाने ही वाली थी, पर अब लग रहा है कि ये भजिए अगर चूहे को खिला दिए ना तो वो एक साथ सारे मर जाएंगे। और जो भजिए बचेंगे वो मुझे दे दीजिएगा। वो क्या है ना, किचन में कॉकरोच बहुत हो गए हैं, वो भी थोड़ा खाएंगे तो किचन भी साफ हो जाएगा। बस, अगर अब किसी ने एक शब्द ही बोला तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? अब मैं ये सब इस मही की संगत का असर है जो तू इस तरह की बातें करने लगा है। अब मैंने क्या किया सासू माँ? ये सब तो आपने ही सिखाया होगा ना आपके बेटे को। मैंने मेरे बेटे को सब सही सिखाया था। ये उल्टी सीधी बात है ना, तुमसे शादी करने के बाद ही सीखा है वो। सागर जी, अब आप ही बताइए, ये सब किसने सिखाया आपको? बता दे इसे। बोलो बोलो। मैं सब खुद से सीखा, खुद से। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? हाँ? सॉरी से कुछ नहीं चलेगा सागर जी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। फटाफट होटल जाओ और मस्त टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आओ। वैसे भी आपके हाथ से बना खाना खाने की हिम्मत ही नहीं है अब। अच्छा ठीक है, मैं सबके लिए होटल से खाना लेके आता है। हाँ जा जल्दी। सागर, तू उधर कहाँ जा रहा है? बाहर। बाहर जाने का रास्ता तो यहाँ है ना? यहाँ है ना? हाँ यहाँ है। पप्पू, सागर सागर। सागर भैया अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मॉम, अब सोनिया से और बर्दाश्त नहीं होता, बहुत भूख लगी है। सागर जी, आपके हाथ खाली क्यों है? खाना कहाँ है? हम सबको जोरों की भूख लगी है। कौन सा खाना? अरे वही जो तू होटल से लाने गया था। अब मॉम, मैं मीटिंग के लिए गया था, तो होटल से खाना क्यों लाऊंगा? सागर भाई, आप पैसे खर्चा नहीं करना चाह रहे, इसलिए बहाना बना रही है। अरे अरे पर मॉम, ये तो देखो, सागर भैया अभी बाहर से आ रहे हो और कपड़े भी चेंज करके। मैं इन्हीं कपड़ों में बाहर गया था। सागर, तू ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बहकी बहकी बातें मैं नहीं कर रहा, आप सब कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आप सबको मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। सागर जी, आपकी वजह से आज मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। आप जल्दी से जाइए और हम सबके लिए टेस्टी टेस्टी वाला खाना लेकर आइए। जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं खाना लेके आता हूँ। क्या चल क्या रहा है यहाँ से? मैं ये तुमने ही मेरे सागर को बिगाड़ दिया है। अच्छा सासू माँ, सागर जी कुछ भी गलत करे तो मैं जिम्मेदार, और अगर कुछ अच्छा करे तो आपकी परवरिश का नतीजा, ऐसा ही ना? और नहीं तो क्या? ये आप लोग का खाना आ गया। अरे पर ये क्या? सागर भैया फिर से कपड़े चेंज करके आ गए। मालूम होता है असली सागर आकर गया। ये सब क्या चल रहा है सागर? अरे ये सब अपन एक खास मकसद की वजह से कर रहा है। मैं बताएगा ना आपको, आप लोग खाना खाओ ना। आप भी खाइए ना। मूड नहीं है। खाओ। तो कपड़े धो लीजिए, बहुत सारे हैं। मैं धो लेगा। तूने वादा किया था ना कि तू घर के आज सारे काम करेगा, तो कर। इस घर की रीत है, जान जाए पर वचन न जाए। किस बेवकूफ ने ये रीत बनाई थी? हाँ? कैसे शब्द बोलने लगा है तू? तुझे पता होना चाहिए कि रीत मैंने ही शुरू की थी। सागर जी, आपने मम्मी जी को बेवकूफ कहा? सागर, तुझे इसकी सजा तो आज मिलेगी। अब तो घर के बाकी के कपड़े भी धोएगा। पर्दे, टॉवेल्स, चद्दर सब साफ हो या गंदे, जा धोना शुरू कर। क्या? जा। कपड़े धोने को बोल रही है।
निकालो ना प्रवीण भाई। मैं थोड़ा भी बाहर हवा खा के आता हूँ, उसके बाद आप सबके कपड़े ढुका लेगा। हाँ, मैं आता है। हाँ, लेकिन अचानक कहाँ जाता है? हवा खाने अच्छा सारू सारू आता है। किसी ने सच ही कहा है, बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। मोम, सोनिया को तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं समझ गई भाभी। मम्मी जी ना सागर जी के ऐसे बर्ताव के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही है ना सासू माँ? और ये बात ना भाभी जी वो आज 3-4 बार तो बोल चुकी है, नहीं सासू माँ? मैंने तो सिर्फ कहावत सुनाई है। वैसे तुमने जो समझा ना वो ठीक ही समझा है। हाँ, ये लीजिए आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना। मॉम, सोनिया को तो लग रहा है कि सागर भैया का दिमाग घूम गया है। सागर जी आज आप ऐसे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? होटल से दूसरी बार खाना लाने की क्या जरूरत थी? वही, मैं तो पहली बार खाना लेके आया हूँ। अब आई एम श्योर कि आप सब के सब पागल हो गए। सागर भाई आप ये सब छोड़ो, डॉक्टर के सारे कपड़े धुल लो। थोड़ी मेहनत करेंगे ना, दिमाग सेंटर पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, आप लोगों की बहकी बहकी बातें सुने तो अच्छा है कि मैं कपड़े ही धो लूं। एक मिनट। हाँ, हेलो। अच्छा, बस मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। मेरी एक और मीटिंग कंफर्म हो गई है, तो मैं मीटिंग से आने के बाद कपड़े धो दूंगा। बाय। सागर जी आप तो मीटिंग के लिए गए थे ना, और वापस कैसे आ गए? कपड़े भी वो कैंसिल हो गया। कैंसिल। बड़ी अजीब है तेरी मीटिंग। 1 मिनट में कंफर्म होती है और दूसरी मिनट में कैंसिल हो जाती है। मही, अम्मे माँ, दो सागर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि इनमें से अपना असली सागर कौन है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं हूं आप लोग का सागर। ये तो कोई बहरू भी है। और ये एकदम करेक्ट बात बोला। ये सागर है और अपन पप्पू हटेला है, गैंगस्टर। पप्पू हटेला? हाँ, डरने का बात नहीं है। मैं सब समझाता है। एक्चुअली मैं पुलिस से बचने के लिए आपके घर में छुपने के लिए आया था। ओह, कि उधर मैं फोटो में देखा कि हम दोनों का शक्ल एकदम सेम टू सेम है, तो मैं सोचा जब तक ये बात ठंडी ना हो जाए मैं इधर ही सागर बन के सेट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने तो मेरा ही बैंड बजा दिया। भाई, उस मैड फैमिली को झेलता कैसे है? जहां प्यार होता है ना, वहां छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझो। नहीं समझे। पर अब इसका क्या करें? इसका जो करेगी वो पुलिस करेगी। मैडम, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक घर के बचे हुए काम इससे करा लो। नहीं नहीं नहीं,